Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्रीवियस हमने पढ़ा MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, Article of Association is the second important document prepared by the promoters and filed with the registrar of the company along with the others document। देखिए सेकंड important document क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि फर्स्ट important document है MOA, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और नाउ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द प्रोमोटर्स, जो प्रोमोटर्स तैयार करते हैं, एंड फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, और कंपनी के रजिस्ट्रार को के साथ फाइल करते हैं, उनको देते हैं अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट के साथ फाइल करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। दिस इज अ मैंडेटरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। मैंडेटरी है, मैंडेटरी मस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड कंटेन्स द रूल्स दैट गवर्न्स द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी। इसके अंदर क्या है, MOA जैसे कि AOA के अंदर क्या है, रूल्स हैं, रूल्स और रेगुलेशन हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट के इंटरनल अफेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। द MOA ऑफ द कंपनी, देखिए पिछले जब हमने MOA पढ़ा था, MOA ऑफ द कंपनी डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स फॉर द कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। MOA हमें क्या बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट्स क्या है, किस लिए वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, और जो AOA है, वेयर एज इट्स आर्टिकल डिफाइंस द प्रोसीजर दैट इज टू बी फॉलोड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स। और जबकि AOA है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको कवर करना है, जो अचीव करना है आपको ऑब्जेक्ट, जो एम आपको अचीव करना है, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, उसकी प्रोसीजर क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, MOA बोलता है कि अपने ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है। ठीक है, और जो आर्टिकल्स हैं, AOA है, वो प्रोसीजर बताती है उस ऑब्जेक्ट्स को कैसे अचीव किया जाए। ठीक है, द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी स्पेसिफाई द स्फेयर ऑफ इट्स एक्टिविटी, मतलब कि मेमोरेंडम बताता है कि कंपनी का जो एक्टिविटीज का स्फेयर है कहाँ तक घूम सकता है। ठीक है, इट्स आर्टिकल डिफाइन द लिमिटेशन विद इन विच द कंपनी मस्ट फंक्शन, और जो आर्टिकल है वो लिमिटेशन बताती है कि यहाँ इससे आगे आपका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इससे आप इस चीज से आगे आप कुछ नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे देखिए, according to the section 25 of the Companies Act 2013, articles means the article of the association of the company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company's law or of this act। आर्टिकल क्या बताता है कि या तो ओरिजिनली फ्रेम्ड है, यानी स्टार्टिंग में जो नया नया बनाया हुआ है वो, या धीरे धीरे उसमें चेंज भी कर सकते हैं, आप अल्टर कर सकते हैं टाइम टू टाइम, इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। किसके परसुएंस से, कंपनी लॉ के परसुएंस से, उनकी आज्ञा से, ये लगा लो, है ना, जब वो परसुएड हो जाएंगी उस चीज को चेंज करने के लिए, तो हम उसे अल्टर कर सकते हैं। जी, ये अब पढ़ते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कुछ विशेषताएं AOA की। तो देखिए क्या विशेषताएं हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। देखिए स्टूडेंट्स, 1, द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी आर गवर्न्ड बाय इट्स मेमोरेंडम। किसके द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, मेमोरेंडम के द्वारा। क्योंकि मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, है ना, यही लिखा होता है। और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पाना है, कैसे प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है उस ऑब्जेक्टिव को पाने का,
वो AOA के अंदर लिखा जाता है। तो मेमोरेंडम क्या करते हैं, इसे गवर्न करते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम में क्या लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं। वही ऑब्जेक्टिव को हम क्या करते हैं, आगे फर्दर प्रोसीजर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोसीजर लिखी होती है उसको उस प्रोसीजर के थ्रू क्या करते हैं, अचीव करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को। दूसरा, द आर्टिकल्स आर अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक इसे यूज कर सकती है, विच इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जो कि रजिस्टर है, ये जो डॉक्यूमेंट है AOA है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं इसके। द आर्टिकल्स कंटेन द इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के आंतरिक रूल, अंदर कंपनी में कौन कौन से रूल्स चलते हैं, रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ किस में लिखा जाता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट की सारी चीजें इसके अंदर लिखी जाती है, तभी इसको पब्लिक यूज डॉक्यूमेंट बनाया गया है। फोर्थ, the article pertain to interrelated rights of the member of the company। कंपनी के मेंबर्स के इंटररिलेटेड, आपस में लिंक करते हुए राइट्स क्या करते हैं, परटेन करता है, बताता है। फिफ्थ, द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी डिफाइन द पावर्स, लिमिटेशन एंड द राइट्स ऑफ द कंपनीज ऑफिसर। देखो आर्टिकल क्या बताता है, आर्टिकल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनके पास कितनी पावर है, उनके पास क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और उनके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, वो बताता है। सिक्स, द आर्टिकल हेल्प्स इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज बिजनेस। आर्टिकल क्या बताता है, क्या किस चीज में हेल्प करता है आर्टिकल एसोसिएशन, मैनेजमेंट और कंडक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस, कंपनी के बिजनेस की मैनेजमेंट के लिए और चलाने के लिए बिजनेस को। सेवंथ वन इज द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी आर अमेंडेबल, यानी कि इसको चेंज किया जा सकता है, अल्टरेबल है कि अल्टर किया जा सकता है, सिंस दे कैन बी अल्टर्ड टू सूट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी बिजनेस। और इनको हम क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, किस चीज के लिए, ताकि वो जो आज का एनवायरनमेंट चल रहा है बिजनेस को, उसको सूट करे। 8, the article elaborate the rules and the policies of the company for the attainment of ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं मेमोरेंडम के अंदर, और इसके अंदर रूल्स और पॉलिसीज लिखे होते हैं जिसको फॉलो करके उस ऑब्जेक्ट को पाया जाता है। ठीक है। 9th, the articles serve as a contract between the members and the company and define the rights of both। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि ये मेंबर्स और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट को शो करता है, और उन दोनों के यानी कि मेंबर्स के और कंपनी के राइट बताता है, डिफाइन करता है। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट, नेचर, ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये लगा लीजिए, ऐसे बोल सकते हैं, नेचर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन, या इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए। फर्स्ट, द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी डिफाइंस द रूल्स एंड द सब रूल्स। ये बताया है, देखिए सिंपल सी बात है, आपको एक चीज सिंपल से मैं बता दूं कि MOA जो हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, वो क्या बताता है, वो ऑब्जेक्ट बताता है, ऑब्जेक्टिव्स बताता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, और ये बताता है कंपनी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये। ठीक है, और जो AOA है ना, वो क्या बताता है, वो रूल्स और रेगुलेशन बताता है। क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि कंपनी को रन करने के लिए कौन कौन से रूल बने हुए हैं, कौन कौन से रेगुलेशन बने हुए हैं, जिनकी लिमिट में रहते हुए आपको एक्शन करना है। ठीक है, तो देखिए, द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी डिफाइन द रूल्स एंड द सब रूल्स दैट हेल्प द कंपनीज फंक्शन इन द परस्यूट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो आप ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए रूल रेगुलेशन को क्या करोगे, यूज करके चलोगे। एज सच दे हेल्प ओवरकम द डे टू डे प्रॉब्लम्स इन द कंपनीज फंक्शनिंग। और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डे टू डे कंपनी के फंक्शन में। सेकेंड वन इज द आर्टिकल एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर। उसके शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में एक रिलेशन प्रिपेयर करता है। एक तरह से हमने ये बात करी ना कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, तो ये क्या करता है, कंपनी के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में क्या करता है, एक रिलेशन तैयार करता है।
दे बाइंड द मेंबर्स टू द कंपनी एंड द कंपनी टू इट्स मेंबर, मतलब कि ये बाइंड कर देता है मेंबर को तो कंपनी से, कंपनी को मेंबर से जोड़ता है और मेंबर्स को कंपनी से जोड़ता है, ठीक है। थर्ड, दोज हु डील और मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी शुड नो अबाउट इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है या कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है। मतलब उसको पता होना चाहिए इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है, कि उसको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता चले, ठीक है। इफ दे हैव सच नॉलेज, अगर उन्हें इस बारे में नॉलेज होगी कि उनके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द कंपनीज पार्ट, अगर कंपनी उनसे कोई डिफॉल्ट करती है, दे कैन लीगली इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कंपनी को क्या कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं लीगली तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, A company can do certain acts only if its article of association authorize it to do. कंपनी कोई काम तभी कर सकती है अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो लिखा हुआ है कि हाँ ये कंपनी कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, कंपनी को उनकी सीमाएं बताता है, लिमिटेशंस बताता है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये देखते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट्स मतलब इसके अंदर लिखा क्या होता है, क्या है इसके अंदर। तो देखिए, आर्टिकल्स आर द इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी एंड हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द मैनेजर एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। आर्टिकल क्या है, इंटरनल रूल्स हैं कंपनी के, एंड हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल मैटर्स, सब चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, हर मैटर के बारे में, रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है और कंपनी के फंक्शन से रिलेटेड है। तो देखिए, द आर्टिकल ऑफ द कंपनी नॉर्मली हैव फॉलोइंग कंटेंट्स। देखिए कौन कौन से कंटेंट्स हैं। फर्स्ट वन, द एक्सटेंट टू विच द रूल्स ऑफ टेबल ए शैल बी एप्लीकेबल। भाई एक सीमा तक टेबल ए शैल, जो टेबल ए है वो एप्लीकेबल होती है। दूसरा, रूल्स फॉर द अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी, क्या रूल्स फॉर द अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, किस चीज से रिलेटेड रूल्स हैं, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रूल्स उसमें लिखे हुए हैं। थर्ड, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड राइट्स ऑफ द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स, और शेयर्स, डिफरेंट क्लासेस शेयर, अलग अलग टाइप के, अलग अलग क्लास के शेयर्स लिखे हुए हैं, और उन शेयर्स के जो शेयर के शेयर होल्डर हैं उनके बारे में राइट्स लिखे हुए हैं कि उनके अधिकार क्या होंगे। फोर्थ, इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट्स अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल की इशू कैसे होगी, अलॉटमेंट कैसी होगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अलाउड कितना है, प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट्स एंड शेयर वारंट्स, कैसे शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट को की इशू करने की प्रोसीजर है। फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड देयर री इशू, कैसे उनका फॉरफीचर होगा, उनका री इशू कैसे होगा। Eighth one is reorganization and consolidation of share capital, time lag in between calls on share, payment of commission on shares and debentures, lien on shares, conversion of share into stock, आप shares को कब stock में change कर सकते हो। रूल्स गवर्निंग द कोरम एंड प्रॉक्सी वोटिंग इन द कंपनी, कंपनी के मीटिंग में कोरम कितने कितने परसेंट से बनता है, और प्रॉक्सी जब वोटिंग लगाते हैं तो कितने परसेंट कैसे प्रॉक्सी लगती है। 14th, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व। 15th, अपॉइंटमेंट पावर ड्यूटी क्वालिफिकेशन रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर, जो भी आपकी कंपनी के डायरेक्टर हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, किसने करनी है, पावर क्या है उनके पास, ड्यूटीज क्या है उनकी, क्वालिफिकेशन क्या है, रेमुनरेशन क्या दिया जाएगा, सब उसमें इसके अंदर लिखा होता है। 16th, बोरोइंग पावर्स ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर कितना बोरो कर सकते हैं, कितनी पावर है उनके पास बोरो करने की। 17th, यूज ऑफ कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की कॉमन सील यूज होती है। 18th, कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिट। 19, अपॉइंटमेंट पावर ड्यूटीज रेमुनेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स की भी अपॉइंटमेंट पावर ड्यूटीज और रेमुनेशन इसके अंदर लिखा होता है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, ठीक है। आगे देखिए और क्या है। बोर्ड मीटिंग एंड प्रोसीजर्स, बाय राइट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के राइट्स क्या हैं। रूल्स गवर्निंग रिजर्व एंड फंड, रिजर्व एंड फंड को
के रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो 24th आर्बिट्रेशन प्रोविजंस वाइंडिंग अप, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ पावर विच द कंपनी में एक्सरसाइज व्हेन ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल इंक्लूड, देखिए कुछ एक ऐसी पावर हैं जो कंपनी लगा सकती है जब ऑथराइज्ड व्हेन ऑथराइज्ड बाय द, अगर आर्टिकल के अंदर उसको ऑथराइज किया गया है। तो देखिए कौन कौन सी है। फर्स्ट, पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन विद रिगार्ड टू इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। सेक्शन 40 के अंदर आता है कि अगर अंडरराइटिंग कमीशन है किसके रिगार्डिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स के रिगार्डिंग। दूसरा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रोपोर्शनेट टू पेड अप अमाउंट ऑन शेयर्स, डिविडेंड की पेमेंट किसके प्रपोर्शन में, पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, यानी कि आपने पेड अप अमाउंट कितना है शेयर्स का उसके रेशो में आपने डिविडेंड की पेमेंट करनी है। सेक्शन 51 बोलता है ये। और 3 है इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की इशू कर देना। सेक्शन 55 बोलता है इशू ऑफ शेयर वारंट, यूज ऑफ ऑफिशियल सील आउटसाइड इंडिया, आपकी ऑफिशियल सील आउटसाइड इंडिया आप यूज कर रहे हो। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में चेंज कर देना या रिड्यूस कर देना शेयर कैपिटल को, वो। तो ये सब जो है ना साथ के साथ, ये अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड हैं तो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ एमओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम मस्ट प्रिवेल। अगर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट पड़ रहा है तो सबसे पहले किसको माना जाएगा, मेमोरेंडम को माना जाएगा, ठीक है। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके नेचर, ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर इसके कंटेंट्स क्या हैं। सारे कंटेंट्स हैं 20-25, वो हमने इसके अंदर पढ़े। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।